भारत के पश्चिम में, गुजरात में कच्छ के रण में, खंदीर के पत्थरीले टापू पर स्थित है। मिस्र के पिरामिड से भी 1000 साल पुराना धौलावीरा का प्राचीन महानगर। धौलावीरा में खुदाई का काम 1990 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने शुरू किया था। इस नगर का नामकरण पास के गांव के नाम पर धौलावीरा किया गया। स्थानीय लोग इसे कोटगा टिम्बा के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ कच्छी भाषा में होता है टीले पर किला। धौलावीरा में लोगों के बसने की शुरुआत 3500 बीसी में हुई और इसके महानगर बनने की शुरुआत 3200 बीसी में हुई। अपने चरम पर इस महानगर में 12,000 से 15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। इस नगर को बहुत सोच समझकर 2 बरसाती नदियों के बीच में बसाया गया, उत्तर में मनसार और दक्षिण में मनहार। धौलावीरा के सर्वेक्षण और खुदाई से इस जगह को महानगर बसाने के लिए चुनने की वजह का पता चलता है। बड़े बड़े जलाशयों की उपस्थिति से यह मालूम होता है कि इन जलाशयों में बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता था। यहाँ खोजे गए अनेकों जलाशयों में से सबसे बड़े जलाशय की क्षमता 2 करोड़ लीटर है। ये जलाशय बरसात में नदियों के पानी को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता था। अत्यधिक सूखे के समय के लिए इन्होंने जलाशय के अंदर एक कुएं का निर्माण भी किया था। ये कुआं और 5 मीटर गहरा खोदा गया था, जिससे धरती के अंदर की धारा के पानी को प्राप्त किया जा सके। धौलावीरा के वास्तुविद एवं कारीगरों की क्षमता इतिहासकारों के अनुमानों से बहुत ज्यादा आगे की दिखाई पड़ती है। आप जलाशय की दीवारों पर पत्थरों की जमावट को देखकर यह अंदाज लगा सकते हैं। यह इतनी बारीकी से जोड़े गए हैं कि 5000 साल बाद भी इनमें दरारें नहीं आई है और यह आज भी पानी को इकट्ठा रखने में सक्षम है। यह मुख्य जलाशय किले के पूरब में स्थित है। बाकी जलाशय किले के दक्षिण एवं पश्चिम में स्थित है। धौलावीरा के वास्तुविदों ने इस टापू की ढलान को इस्तेमाल करके नदियों के पानी को साफ करने और पीने लायक बनाने के लिए इस बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण किया था। मनहार नदी के पानी को बांध एवं नहर के माध्यम से इस जल शुद्धिकरण व्यवस्था में पहुंचाया जाता था। इस पहली इकाई में पानी में मौजूद भारी अशुद्धियों को नीचे बैठने दिया जाता था, जिन्हें बाद में बाहर निकाल दिया जाता था। इस दूसरी इकाई में पानी में तैरने वाली अशुद्ध जैसे घास, लकड़ी इत्यादि को इस सीढ़ी के माध्यम से बाहर निकालकर पानी को साफ किया जाता था और साफ पानी इस नाली के माध्यम से अगले जलाशय में पहुंचाया जाता था। इस बंगे जलाशय को आधार चट्टान को काटकर बनाया गया था ताकि पानी को नीचे जाने से रोका जा सके। आधार चट्टान में जो त्रुटियां थी, उन्हें कारीगरों ने बड़ी ही सफाई से चूना पत्थरों के खंडों का इस्तेमाल करके पूर्णता प्रदान की थी, जो कि आज भी दर्शनीय है। अंदरूनी नालियों के माध्यम से पानी को इस अगले जलाशय में पहुंचाया जाता था। इस जलाशय में एक बैलगाड़ी का रास्ता है, जिसका इस्तेमाल करके पेयजल को पूरे नगर में वितरित किया जाता था। धौलावीरा के वास्तुविदों ने यहाँ की ढलान का इस्तेमाल करके इस बेहतरीन जल शुद्धिकरण इकाई का निर्माण किया था, जो 5000 साल पहले किसी और सभ्यता में नहीं पाया जाता। अंत में शुद्ध किए हुए जल को इस नहर के माध्यम से आगे के जलाशयों में पहुंचा दिया जाता था। धौलावीरा अपने समकालीन हड़प्पा नगरों से बहुत अलग है। इसे ऐसे टापू पर बसाया गया जहां उस समय में केवल नाव के द्वारा ही पहुंचा जा सकता था। मीठे पानी की कमी होने के बाद भी इस जगह को इतने बड़े नगर को बसाने के लिए क्यों चुना गया? इसके अलावा बाकी के हड़प्पा नगरों में केवल मुख्य किला और निचला नगर ही पाया जाता है, पर धौलावीरा में मध्य नगर भी पाया गया है। पुरातत्वविदों को खंदीर पर कई जगह बंदरगाह जैसे ढांचे प्राप्त हुए हैं, जो कि नदियों के आसपास बने हैं। इनके पास गोदाम जैसे ढांचे भी मिले हैं। ये बताता है कि इस टापू को धौलावीरा बसाने के लिए बहुत सोच समझकर चुना गया था। खंदीर का टापू असल में प्राचीन एवं विलुप्त सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग पर स्थित है। यह इसरो के रिमोट सेंसिंग सर्वे से मालूम पड़ता है
जिस समय में इस टापू को धौलावीरा बनाने के लिए चुना गया था, यह उथले समुद्र के बीच में स्थित था, जो कि 6 मीटर गहरा था। प्राचीन सरस्वती नदी यहाँ अरब सागर से मिलती थी। यह इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता था, क्योंकि उस समय में खंदीर समुद्र मार्ग से मेसोपोटामिया से जुड़ता था और सरस्वती नदी के माध्यम से सिंधु घाटी के नगरों एवं सरस्वती घाटी के नगरों से जुड़ता था। इससे यह पता चलता है कि धौलावीरा वासी प्राचीन भारतीय व्यापारी एवं कुशल नाविक थे और इसी कारण उन्होंने खंदीर को धौलावीरा बसाने के लिए चुना था। खंदीर के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराने के कारण बनी थी, जो कि हिमालय की उत्पत्ति का भी कारण है। यह पर्वत इस टापू को एक ढलान प्रदान करते हैं और मीठे पानी की नदियों को जन्म देते हैं। यह पर्वत खूबसूरत धारीदार चूना पत्थर का भी स्रोत है, जो कि केवल खंदीर में ही पाए गए हैं। धौलावीरा के खूबसूरत स्तंभों के आधार भी इसी पत्थर से बनाए जाते थे, जो कि हड़प्पा के बाकी नगरों को भी बेचे जाते थे। धौलावीरा को विश्व की सबसे प्राचीन व्यापारिक महानगर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। धौलावीरा वासियों ने व्यापार करने के लिए माप-तौल की एक बेहतरीन व्यवस्था विकसित कर ली थी, जो सभी समकालीन भारतीय सभ्यताएं उपयोग करती थीं। रिसर्च के अनुसार वजन की इकाई 13.5 ग्राम थी। सबसे बड़ा वजन 2000 गुना यानी 27 किलो था, जो कि अनाज के लिए उपयोग होता था। सबसे छोटा वजन 1/16 यानी 0.85 ग्राम था, जो कि सोने जैसी मूल्यवान वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता था। धौलावीरा वासी पाल वाली नौकाओं का उपयोग करते थे। मानसूनी हवाओं की जानकारी को उन्होंने विकसित कर लिया था। इन हवाओं के सहारे वो दुनिया के दूसरे हिस्सों से जुड़कर व्यापार करते थे। वो प्रकृति की ताकतों को बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए उपयोग करना जानते थे। उन्होंने ऐसी बहुत सारी कलाओं को विकसित करा, जो हमारी आज की प्रगति की नींव बनी और किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है। सच्चाई ये है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, उसका आधार हमारे इन जीवट पूर्वजों ने ही रखा है।